हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम्स 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। ओके, तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण हो जाएगा त्वचा का रंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में जो है फिब्रोइन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं? ओके, यानी कि किसकी उदाहरण है, किसके प्रकार है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ओके, नेक्स्ट है पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम जो है मीटोस्पोर उत्पादित करता है। ओके, मीटोस्पोर उत्पादित करता है कौन? पेनिसिलियम। ओके, नेक्स्ट निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन जो है आंतरिक किसमें होता है? तो शार्क में होता है, शार्क मछली में होता है निषेचन आंतरिक रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन है। ठीक है, विभिन्नता का मुख्य सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट है हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। हुलॉक गिब्बन कहाँ पाया जाता है? तो ये काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। ओके, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एंटीलोप सेर्विकाप्रा। एंटीलोप सेर्विकाप्रा क्या है? तो ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ये कैसा प्रजाति है? संकटग्रस्त प्रजाति है। ओके, नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभेद और आपत्तिग्रस्त और संकटग्रस्त। ये तीनों के तीनों इसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें सभी। ओके, नेक्स्ट है विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओके, तो विश्व संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हर एक साल को 28 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, तो इन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, बल्कि 28 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। ओके, तो ये कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया। ओके, सेरोलॉजी कहलाता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है? माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी नहीं है? ओके, यानी कि विषाणु से होने वाले वो रोग नहीं है। ठीक है, तो इसमें से खासरा और रेबीज ये जो है विषाणु द्वारा नहीं होता है, बाकी जितने भी ऑप्शन से ये विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, ओके, यानी खासरा और रेबीज नामक बीमारी जो है विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? ओके, तो गर्भाशय के स्तर में कौन प्रत्यारोपित होता है? तो वो होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। ओके, नेक्स्ट है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। ओके, मानव भ्रूण संरक्षित यानी कि सुरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। एमनियोटिक गुहा में जो है ये संरक्षित रहता है मानव भ्रूण। ठीक है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रेडियोधर्मी दिनांकन, रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। ओके, रेडियोधर्मी दिनांकन कहिए या फिर रेडियोधर्मी डेटिंग कहिए। ठीक है, बात एक है। ठीक है, यानी कि
ये कहिए या ये कहिए या फिर दोनों कह लीजिए, ठीक है। ओके, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनासोर है तो डायनासोर एक विलुप्त सरीसृप है, ठीक है, ये विलुप्त हो चुका है। ओके, और ये सरीसृप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सीनोजोइक युग माना जाता है। सीनीजोइक युग स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल जो है सीनोजोइक युग माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, आरएनए से डीएनए जो बनता है उसे सीडीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सीडीएनए कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? टैक पॉलीमेरेज, टैक पॉलीमेरेज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूसा शुभ्रा। पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो ये एक फूल गोभी का एक किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कायिक प्रबंधन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कायिक प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है, उसमें होता है कितना होता है इसमें गुणसूत्र होता है 42 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है लिम्फोसाइट्स। कौन स्थल है? लिम्फोसाइट्स। ओके, अल्फा माइनस वन एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा माइनस वन एंटी ट्रिप्सिन क्या है? ये एक बात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, ये बात स्फीति इलाज के लिए ये प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडोमा किसके द्वारा कार्यरत है? हाइब्रिडोमा किसके द्वारा कार्यरत है? तो ये एक प्रतिजैविक के संश्लेषण के लिए कार्यरत है। ओके, प्रतिजैवी संश्लेषण के लिए एक कार्यरत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो पशु जो है मीथेन उत्सर्जन करता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे गोबर गैस जो है गोबर से बनाया जाता है, यानी कि मीथेन गैस उससे उत्पादन किया जाता है, ठीक है, यानी पशु के उत्सर्जन से, उसके मलमूत्र से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु का बहुत ही बड़ा जो प्रदूषक के रूप में इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो इसमें से डीडीटी, ओके, और पारा, ये दोनों को दोनों जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। ओके, डाइफिनाइल डाई, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीटी का फुल फॉर्म डाइफिनाइल डाई, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, डीडीटी का याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। तो इसका प्रभाव का परिणाम जीन उत्परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है हेरोइन। हेरोइन क्या है? ये एक ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन है, ओके। डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है पेंटोसेस कहा जाता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इसे एक्स-रे के क्रिस्टलियोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, जब डीएनए के एक बिलियन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब इसका जो है विकुंडलन हो जाता है। जब जायांग में स्वीकेसर एवं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो ये कहलाता है युक्तांडपी कहलाता है। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है कवक के द्वारा। ओके, मनुष्य में दाद की बीमारी कवक के द्वारा होता है, ठीक है। एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है एक कुंडलिनी आरएनए। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? ओके,
तो इसमें हो जाएगा राइजोबियम। ओके, राइजोबियम। ओके, फ्रेंकिया है एक, फ्रेंकिया क्या है? फ्रेंकिया एक जैव उर्वरक है। ये क्या है? फ्रेंकिया एक जैव उर्वरक के रूप में इसे हम जानते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है नागफली। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है नागफनी। शैल कर्मक होता है जीव रहित और नग्न चट्टानी प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, विभाजित होता है? तो ये पॉलीमेरेजेज जो है नामक एंजाइम द्वारा खंडित हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? ये समजात अंग को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तपानुशीतन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबंधन एंजाइम आरडीटी का साधन नहीं है। ठीक है, ट्राइक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है थर्मस एक्वाटिकस से। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। किसका विश्लेषण होता है? एमनियोटिक द्रव्य का विश्लेषण होता है एमनियोसेंटेसिस से। ठीक है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है एनाबेना के साथ। नेक्स्ट है टाइपेटल कोशिका दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो ये एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है। नेक्स्ट है गुरु जीवाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो इससे बनता है गुरु जीवाणु। क्या बनता है? गुरु जीवाणु बनता है। मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, ये गाय में होता है। किसमें होता है? मादा जंतु कौन सा है? तो ये गाय है जिसमें कि मध्य चक्र होता है। मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, तो ये होता है गोल्जी काय के द्वारा होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो अपरा का निर्माण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? कोरियन तथा एलेंटोइस के द्वारा होता है। कोरियन तथा एलेंटोइस के द्वारा होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ओके, तो जनन कोशिका के विभाजन से पुष्पों में नर युग्मक का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो ये संकरण से संबंधित है इमैस्कुलेशन। ठीक है, मिमिक्री की उपयोगिता है संरक्षण के लिए। मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए? संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कवक मूल एक सहजीवी संघ है, तो ये कवक तथा पौधों की जड़ के बीच का जो है सहजीवी संघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच होता है। पारस्परिक आश्रय ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है। किसके नीचे होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से नीचे होता है, तभी वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, 5.6 से नीचे होगा तभी वो अम्लीय वर्षा जो है गिनती में आएगा। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो है SO3 फिर उसके बाद होता है PAN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक
क्रिया है जो होती है मादा जनन मार्ग में। ओके, कॉपर टी कार्य करता है निषेचन को रोकने का कॉपर टी टैबलेट कार्य करता है। जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? जननांग मस्सा पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। ओके, पैपिलोमा नामक विषाणु के द्वारा। डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है किसमें भाई? तो ये क्लोनिंग संवहन का जो है उपयोग में तकनीक कार्य करता है। अनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इंसुलिन के उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। ठीक है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो YAC संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लड सीरा उत्पादित करता है? तो हिंद 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद 3। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो ये वनस्पतिक उद्यान जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। ठीक है, सो इस प्रकार मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आपको बता देते हैं इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, जो कि आपको 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओके, इसका आंसर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वैसे अपना नोट्स से आप लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नोट्स से समझ करके आप लिखोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बुक में आंसर जो है काफ़ी जो है बुक टाइप होता है, याद नहीं हो पाएगा आपको। ठीक है, ओके, और चोरी तो कर नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा स्थापित करें। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 4 शर्करा उत्पादक पौधे के वैज्ञानिक नाम लिखे। तीसरा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के RNA के नाम बताएं। चौथा क्वेश्चन है ओपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसके संगठक जीनों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 जीन कोश के से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नांकित रोगों के रोगजनक का नाम लिखे, जिसमें कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे इन सभी के रोग का जो है नाम, रोगजनक का नाम लिखना है। ओके, अमीबा, मलेरिया, न्यूमोनिया और एस्केरिटा। ओके, एस्केरिटा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 सह प्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विधियों के नाम बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कलिका तथा पत्र परकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, किन्हीं 2 के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नांकित को केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाएं, जिसमें कि पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था और फिर सेकंड है जीवाणु कोशिका में द्विविखंडन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है पीरक प्रतिरोधी पौधा क्या है, संक्षेप में 100 उदाहरण लिखे। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला है क्लोनिंग स्थल को और दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है द्विविखंडन तथा बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रतिजैविक तथा इंटरफेरोन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 है जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं। ओके, सो इस प्रकार 20 क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर देने थे आपको। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, जिसमें कि आपको 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 5 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लगभग में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं लगभग में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लगभग में दिए हुए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी से उर्वरता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पीरक प्रबंधन क्या है, एकीकृत पीरक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नांकित का वर्णन करें। पहला नंबर है वॉटसन तथा क्रिक द्वारा
प्रस्तावित डीएनए की संरचना को आपको वर्णन करना है। फिर सेकंड में वर्णन करना है मेसेल्सन तथा स्टॉल का प्रयोग, इसको भी वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है जीवाणु भोजी का लाइटिक चक्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 25 है कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं, कृषि पारितंत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नांकित पर टिप्पणियां लिखें। पहला में है आनुवंशिकता संशोधित फसल किस तरह से फायदेमंद है। फिर सेकंड है मानव वृद्धि हार्मोन, इसे भी आपको इसके बारे में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। सो इस प्रकार आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक है। सो इसका आंसर अपने नोट्स से आप लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बुक का जो राइटिंग बेस जो होता है, उसमें समझने का जो बेस होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो आप खुद से पढ़े होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ क्वेश्चन आप समझ लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप इसी टाइप के क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसी टाइप के वीडियो और भी मैं लाऊंगा जिसमें कि प्रीवियस 10 ईयर्स के जो है क्वेश्चंस पूछे हुए हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। लिंक आपको हर एक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।